गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उषा कुमारी KGBB रामगढ़ की गणित की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित विषय के पाठ 2 में बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं हम बहुपद के बारे में। बहुपद ऐसे विजय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। बहुपद की घात, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। आइए हम इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे कुछ हम बहुपद लिए हुए हैं, हम इनके घातों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक बहुपद 2x - 3 है। इसका चर पद मेरा x है और x का घात मेरा 1 है, इसलिए इस बहुपद का घात मेरा कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि जो चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही इस बहुपद की घात होगी। तो x का घात मेरा कितना है 1, इसलिए इस बहुपद का घात हो जाएगा मेरा 1। इसी तरह इस बहुपद में √3x - 7, यानी इस बहुपद का भी जो चर पद है मेरा x है और x का घात मेरा 1 है, इसलिए इस बहुपद का भी जो घात है वो कितना हो जाएगा 1। इसी तरह हम इसमें भी देखते हैं कि ये जो बहुपद है इसका चर पद y है और y का घात मेरा 2 है, इसलिए इस बहुपद का मेरा घात कितना हो जाएगा 2। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो बहुपद है इसका घात, इसका जो चर है मेरा x है और x का घात मेरा 1 है और x का घात मेरा 2 है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि इस बहुपद में मेरा घात कौन होगा। तो हम जानते हैं कि जो चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही इस बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे चर का सबसे बड़ा घात कौन सा है 2 है, तो इसलिए इस बहुपद का घात मेरा कितना हो जाएगा 2। अब हम यहाँ देखते हैं इस बहुपद में कि चर मेरा x है और x का पावर 2 भी है और x का पावर 3 भी है, इसलिए इस बहुपद का घात मेरा कितना हो जाएगा 3। अब हम यहाँ भी देखते हैं कि x का घात 3 है ना, तो इस बहुपद का भी घात मेरा कितना हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं कि जिन बहुपदों का घात 1 होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, और जिन बहुपदों का घात 2 होता है वो द्विघात बहुपद कहलाता है, और जिन बहुपदों का घात 3 होता है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब आता है बहुपद का शून्यक। तो माना px क्या है, एक बहुपद है, उसमें हम k को एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं, तो pk बराबर 0, यानी कि k बहुपद px का एक शून्यक होगा। जो k होगा वो जो हम बहुपद लिए हैं उसका एक शून्यक होगा। आइए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए px बराबर एक बहुपद x² - 3x - 4 ले लिए। अब हम एक कोई संख्या लेते हैं, x का मान मान लिए हम 4 ले लिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ x का मान हम 4 रख देंगे। तो p4 बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 माइनस 4, यानी 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 12 - 4, तो 16 - 16 कितना हो जाएगा 0। तो p4 बराबर कितना 0, यानी कि जो ये 4 जो लिए हैं वो इस बहुपद का एक शून्यक है। अब एक संख्या और लेते हैं, तो हम x का मान हम -1 रख के देखते हैं क्या आता है। तो हम x का मान हम -1 रखें, यानी कि जहाँ पे मेरा x है वहाँ हम x के जगह पे -1 रखते हैं। तो x² यानी -1 का स्क्वायर, -3x यानी -3 × -1 -4, यानी 1 + 3 - 4 बराबर 4 - 4 बराबर 0, यानी कि जो p -1 आया वो कितना आया 0 आया, यानी कि जो -1 है वो मेरा ये जो बहुपद दिया हुआ है उसका एक शून्यक है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि 4 और -1 जो है वो बहुपद x² - 3x - 4 का एक शून्यक है। अब हम रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में जानते हैं। हम यहाँ पे एक बहुपद लिए हुए हैं px बराबर 2x + 3। तो माना k बहुपद px का एक शून्यक है, k जो है बहुपद 2x + 3 का एक शून्यक है, तो pk बराबर 0, यानी कि जहाँ पे x है हम वहाँ पे x का मान हम k रखते हैं, यानी 2k + 3 बराबर 0। तो k बराबर -3/2
2, यानी जो बहुपद दिया हुआ है उसका शून्य कितना आया, -3/2। तो हम रैखिक बहुपद का व्यापक रूप भी लिख सकते हैं। तो Px बराबर ax प्लस b, तो ax प्लस b का शून्यक होगा -b/a, यानी कि माइनस अचर पद बटा x का गुणनांक। अब आज पढ़ाए गए विषयों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको आप लोग हल कर लीजिएगा। थैंक यू।